डीएमसीएच आइसोलेशन में आज करीब 32 लोग पहुंचे आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए। 2 दिन पहले के टेस्ट में 12 पॉजिटिव। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आरटीपीसीआर के लिए आज फिर 32 लोग पहुंचे। गौरतलब है कि सर्दी खांसी बुखार के बढ़ते मामले को देखते हुए अधिक लोग आरटीपीसीआर टेस्ट में पहुंच रहे हैं। वहीं 2 दिन पूर्व के आरटीपीसीआर टेस्ट में 12 लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। हालांकि दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में सभी व्यवस्था के बावजूद एक भी मरीज नहीं पहुंचे, सभी होम में हैं। दरभंगा में उर्वरक की किल्लत और कालाबाजारी को देखते हुए दरभंगा डीएम ने बनाई टास्क फोर्स जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने आज कृषि क्षेत्र में उर्वरक की बढ़ती किल्लत एवं कालाबाजारी को देखते हुए जिला कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में 3 उप समाहर्ता के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स और धावा दल का गठन किया है ताकि उर्वरक की कालाबाजारी को रोका जा सके। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश डीएम द्वारा दिया गया। लहरियासराय व्यवसायिक संघ के माध्यम से भी नए डिप्टी मेयर को किया गया सम्मानित। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने भी जिला अध्यक्ष जीवस सहनी के नेतृत्व में लहरियासराय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता ने नए डिप्टी मेयर के रूप में भरत सहनी को सम्मान किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद अशोक कुमार के साथ नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि अब नगर के विकास होगा। कारण उसके आगे आपका ये सौभाग्य है, आप तो भरत जी हैं कि हमारे विधायक जी, हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं। आगे के जो डबल इंजन के यहाँ पे ट्रिपल इंजन लग चुका है, आगे पीछे बीच लगी और इसमें गति आएगी और हम सफलता पाएंगे और सारे लोग 3 महीना के कार्यकाल में इतिहास से बनकर जाएंगे। दरभंगा शहर में जो सफाई है, जल जमाव है, इसका सफाई अच्छी तरह से हो, जल जमाव का निदान हो, ये आपके नेतृत्व में अच्छी तरह से काम करेगा। ये मेरी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आपको शुभकामना भी है। लहरियासराय बस स्टेशन गुदरी बाजार के व्यवसायियों के द्वारा डिप्टी मेयर और विधायक को किया गया सम्मानित। दरभंगा के लहरियासराय अवस्थित गुदरी बाजार बस स्टैंड के पास व्यवसायिकों ने नए बने डिप्टी मेयर भरत सहनी को पाक चादर के साथ सम्मान किया। इस मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी के साथ डिप्टी मेयर भी मौजूद थे। कई पार्षदों के बीच भरत सहनी ने कहा कि हालांकि समय कम बचा है, लेकिन फिर भी वो सभी पार्षदों के सहयोग से वो चाहेंगे कि विकास के रुके हुए कार्य में गति लाया जा सके। विधायक जी संजय सरावगी जी विकास पुरुष है, दरभंगा के हमेशा सोचते रहते कैसे विकास हो और इसी तरह विकास करते रहे। हम लोग को भी आशीर्वाद दे कैसे नगर निगम के भी चले। तो नया है, अभी तो 3 महीना समय बचा हुआ है। प्रयास चाहेंगे सभी आदमी को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमको जो मिला है मौका, हमसे जो बड़ पाएगा व्यवसायिक संघ के ओर हमसे जो आइएगा, हमसे जो बड़ पाएगा आपको करेंगे। इसी के साथ में टाउन थाना में कार्यरत पुलिसकर्मी अनुसंधान के क्रम में लौटते वक्त हुई रोड दुर्घटना में मौत, पुलिस लाइन में किया गया श्रद्धांजलि। लहरियासराय टाउन थाना क्षेत्र में काम करने वाले पुलिसकर्मी बहेरा अनुसंधान के क्रम में गए थे। लौटते समय सोनकी के पास एक ट्रक के चपेट में आ जाने के बाद घटनास्थल पर उनकी मृत्यु हो गई। बाद में पुलिस लाइन में उनके लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। कहा जाता है कि वो गुमला निवासी थे, परिजनों को भी सूचित किया। बाद में डीएसपी के नेतृत्व में शोक सभा आयोजित की गई। इस लाइन में हम लोग शोक सभा का आयोजन किया गया है। हमारे एक कलीग पुलिस वाले जिनकी कल बहेरा अनुसंधान के क्रम में आने के क्रम में सोनकी ओपी क्षेत्र अंतर्गत टेकुली गांव के पास अज्ञात वाहन द्वारा उनका धक्का मार दिया गया, जिससे उन्होंने गंभीर रूप से जख्मी हुए और इलाज के क्रम में या तत्क्षण ही उनकी मृत्यु होने की बात बताई जा रही है। और उसी को जब उनकी मृत्यु हो गई, परिवार की सूचना दिया गया। परिवार लोग भी यहाँ भी थे, आए हैं। पुलिस लाइन में हम लोग जो हमारे पुलिस की परंपरा है, जो उनकी सम्मान है,
उस सम्मान हम लोगों ने उनको आज पुलिस लाइन में हृदय विदारक स्थिति में अपने एक साथी के खोने का गम देते हुए हम लोग ने उनको सम्मान पूर्वक उनके परिजन के सुपुर्द किया है और अपने पुलिस वाहन से उनके घर गुमला भेजा जा रहा है। दरभंगा सिटी एसपी कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थी 2019 बैच के दरोगा नियुक्ति पत्र के लिए। दरभंगा में 14 तारीख को नगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में 2019 में चयनित दरोगा अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेने के लिए पहुंचे। कहा जाता है इन लोगों की डॉक्यूमेंटेशन के साथ मेडिकल सभी कुछ हो चुके हैं। 2019 बैच के थे। आज कहा गया कि डीआईजी विकास वर्मन के द्वारा इन लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो यहाँ ज्वाइनिंग लेटर के लिए आए हैं। 14 से 25 तक डेट दिया गया था, लेकिन कल फोन करके दूरभाष के माध्यम से जानकारी दिया गया कि आप लोग को आज अपने आईजी कार्यालय में आना है, इसलिए हम लोग आए हैं सिटी एसपी कार्यालय। प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जी दरभंगा संजीव कुमार। आवेदन तो बहुत पहले दिया जा चुका है, अब बारी बारी बुलाया जाएगा और नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इससे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, हम लोग का मेडिकल हो चुका है, सारा प्रोसेस हो चुका है। अब लास्ट प्रक्रिया बची है, नियुक्ति पत्र लेना है। नगर थाने की पुलिस ने शराब मामले में फरार 2 आरोपी को लालबाग मुजठियाई व हसनचक मोहल्ले से किया गिरफ्तार। नगर थाने की पुलिस ने अलग अलग मोहल्लों में छापेमारी कर शराब मामले में फरार चल रहे 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें लालबाग जेठियाई मोहल्ला के बली महतो और महाबली और हसनचक के पप्पू शाह शामिल हैं। थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि दोनों काफी दिनों से फरार चल रहे थे। दोनों को गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा है। रेलवे स्टेशन स्थित कोरोना जांच केंद्र पर रैपिड एंटीजन टेस्ट में 4 मिले पॉजिटिव। 2 ने दिया आरटीपीसीआर के सैंपल, 2 ने किया इनकार। रेलवे स्टेशन स्थित कोरोना जांच केंद्र पर 1 बजे तक 59 लोगों का जांच किया गया, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट में 4 पॉजिटिव पाए गए। उनमें 2 का आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया। सैंपल को सदर भेज दिया जाता है, वहां माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजा जाता है, जहां रिपोर्ट तैयार होता है। बता दें कि 2 ने अपना सैंपल देने से इनकार कर दिया था। कल टोटल ओवरऑल 8 रैपिड एंटीजन टेस्ट के थ्रू पॉजिटिव पाए गए थे और आज जो है सो अभी तक, हाँ ओवरऑल बोल रहे हैं, तो वो आज जो है सो अभी तक 59 हो चुका है। उसमें से 4 पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें से जो भी है 2 का आरटीपीसीआर के लिए एग्री हुए, तो उनका आरटीपीसीआर के लिए भी उनका मतलब सैंपल लिया गया है, उसका स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया है। और बाकी 2 जो थे वो वो रेजिस्ट कर दिए, उन्होंने अपना आरटीपीसीआर के लिए स्पेसिमेन नहीं दिया। तो यही है, सुविधा दोनों है कि अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट में अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनका आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए मतलब उनका सैंपल यहाँ से कलेक्ट किया जाता है और फिर यहाँ पर से सदर भेजा जाता है, रिपोर्ट उनका बन के, और वहाँ से फिर माइक्रोबायोलॉजी लैब जाता है टेस्ट के लिए। मास्क चेकिंग अभियान में सदर अनुमंडल से 150 लोगों से 7,500 रुपये की वसूली की। कोविड-19 के संक्रमण के संभावित वृद्धि को नियंत्रित करने को लेकर जिला स्तर पर गठित मास्क इन्फोर्समेंट सेल द्वारा सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। सघन मास्क चेकिंग अभियान में पूरे जिले में 204 लोगों से कुल 10,200 रुपये की वसूली की गई। वहीं सदर अनुमंडल में 150 लोगों से कुल 7,500 रुपये की वसूली की गई। डीएम राजीव रोशन के निर्देश पर 6 जनवरी से सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वार्ड 48 के पार्षद प्रमोद शाह ने 7 वर्षों से गरीबों के बीच 14 तारीख को बांटे कंबल और किया दलित नयन भोज। दरभंगा के वार्ड 48 के पार्षद अपने वार्ड क्षेत्र की जनता के लिए हर वर्ष 14 जनवरी को कंबल का वितरण एवं खिचड़ी का भोज करते हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इसी तरह लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहे, ताकि वो हर वर्ष अपनी स्वेच्छा और अपनी
समृद्धि के अनुसार लोगों को भोजन करा सके एवं कंबल का वितरण करे। गौरतलब है कि दरभंगा में इस तरह की परंपरा लगातार बढ़ रही है और आने वाले चुनाव को देखकर ये काफी महत्वपूर्ण मायने रखेगा। साल हम मकर संक्रांति के ऊपर खाना खिलाते हैं और कम्बल बांटते हैं। ये वर्षों से हमारा चला आ रहा है और आगे भी हम इस तरह का करते रहेंगे। कितने सालों से कर रहे हैं? लगभग 7वां साल में रहा है। क्या कहना चाहते हैं पूरे दरभंगा वासी को इसके लिए? पूरा दरभंगा वासी को कहना चाहते हैं, जिसको भगवान दिए हुए गरीब को ठंडा में कम्बल बांटे और खाना खिलाए। मकर 7 साल से खिचड़ी बनाकर खिलाते हैं, सबको पानी पिलाते हैं। चाहते हैं भगवान दे इसलिए कि आगे भी हम